हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे हिंदी के वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को लाए हुए हैं। यहाँ कुल 50 प्रश्न हैं आपके लिए और सभी प्रश्न चाहे छोटे बड़े जो भी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। यह पूछा गया है यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यह यहाँ पे देखिए यूपी पीजीटी में पूछा गया है 2000 में, तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष और निर्नुनासिक। कि द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। द्वयोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक और होष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निर्नुनासिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर की श्रेणी में कौन सा यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह अर्धस्वर की श्रेणी में आता है। यह किसकी श्रेणी में आएगा? तो अर्धस्वर की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा और पहला चौथा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। यहाँ दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? तो वह वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। तो ध्वनि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो 4 ऑप्शन है, ख, थ, च और फ। तो इसमें से अल्प प्राण कौन सा है पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका च अल्प प्राण में आ जाएगा। यह यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन नहीं है करके नहीं आप लोग लगाना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनि के अंतर्गत कौन सी ध्वनि आती है, कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क और ख। यह कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, शब्द समूह को कहते हैं, कि वर्णों के संकलन को कहते हैं, कि शब्द गणना को कहते हैं, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की स ध्वनि है, तो यहाँ पे तालव्य स दिया गया है। तो हिंदी की स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूर्धन्य के अंतर्गत आती है, तालव्य के, कि दंत के, होष्ठ के। तो यहाँ पे तालव्य आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा आ आपका ओष्ठ वर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से पूछ रहा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, च, ज, इया। यह अल्प प्राण ध्वनि का समूह है। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है में पूछा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आकाश आपका, यह वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
त यह वर्ण घोष नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं। स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ। नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो यहाँ पे सब में दिख रहा है आपको री लगा हुआ है, लेकिन यहाँ रिवाज में री नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रिवाज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तो दंत वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे आपका त दंत वर्ण के श्रेणी में आता है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये कंठ के अंतर्गत आता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो क अ और क वर्ग यह कंठ के उच्चारण स्थान में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो यहाँ पे हिंदी शब्दकोश के अनुसार पूछ रहा है, इसे अपने अनुसार न बनाना। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन से क्रम में लगेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर होगा संतान, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थ, क, व, च। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थ, यह महाप्राण वर्ण है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है। तो यह किस वर्ण के साथ आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ के साथ आता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो यहाँ पे आपका किसके योग से बना है 6 वर्ण पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क प्लस स। इस क प्लस यहाँ पे मूर्धन्य स है, इसके योग से 6 वर्ण बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो यहाँ पे अमात्रिक पूछ रहा है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे कलरव आपका दिख रहा है, यह अमात्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं आयोग वाहक कहा जाता है। तो आयोग वाहक किसे कहा जाता है। विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को कि अल्प प्राण को। तो ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को आयोग वाहक कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे पूरा ज़रूर पढ़िएगा और एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो 4 ऑप्शन है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित और संघर्षशील। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अभी ऊपर पढ़ा, आयोगवाहक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, श, त्र, स्र। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य स, यह नहीं है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। यहाँ पे स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 33 होती है व्यंजनों की संख्या। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो वह क के बाद आता है।
छ का क्रम यह छ क के बाद हिंदी शब्दकोश के अनुसार है, ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो तालव्य है, दंत है, कंठोष्ठ है कि कंठ तालव्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो य, ह, र, व इसमें से कौन सा अंतस्थ नहीं है। तो ह आपका अंतस्थ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अघोष वर्ण कौन सा है, अ है कि ज है कि ह है कि स है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। च, छ, ज, झ यह हिंदी की तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो कौन सी ध्वनि यहाँ पे अल्प प्राण के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका त राइट आंसर हो जाएगा, या अल्प प्राण के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। तो कौन सी है इसमें से। भ, द, थ, ह इस सब के नीचे हलंत लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है यह। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका भ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भ सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आ, औ, ई और ए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई आपका संवृत्त हो जाएगा। अगला है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की ब ध्वनि है। तो ब किसके अंतर्गत आएगी, दंत ध्वनि के कि ओष्ठ ध्वनि के कि व तर्स्य ध्वनि के कि तालव्य ध्वनि के। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ओष्ठ ध्वनि के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। क है कि छ है कि त है कि प है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है। तो यहाँ पे संवृत्त पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ई संवृत्त स्वर है, यहाँ पे स्वर है, संवृत्त स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत ओष्ठ है। तो यहाँ पे दंत ओष्ठ पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है थ, फ, म और व। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व दंत ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपका च, छ, ज, झ कि ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड, ढ कि ऑप्शन नंबर सी प, फ, ब, भ ऑप्शन नंबर डी त, थ, द, ध। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड, ढ। नेक्स्ट देखते हैं स, ये ताल यहाँ पे स पूछ रहा है, ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे तालव्य, यह स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो स यहाँ पे नहीं है। और नेक्स्ट है यहाँ पे य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो ये हो जाएंगे आपके अंतस्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर के अंतर्गत कौन सा आएगा आपका, यह अर्धस्वर के अंतर्गत आ जाएगा।